सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ममता वर्मा आपके सामने कुछ आध्यात्मिक विचार रखने जा रही हूँ। अभी हाल ही में गुरु पर्व हुआ, पर हर साल की तरह इस बार वो उत्साह नहीं था, क्योंकि बहुत सारे शिष्य अपने गुरु के दर्शनों को नहीं कर पाए। ये कोरोना के कारण ऐसा हुआ कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन कहते हैं कि मन दिया ता सब दिया, मन के लाड शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। अगर हमारा मन गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ा हुआ है तो हमारी पूजा वो वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। तो मैं अपने गुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सहजोबाई ने तो यहाँ तक कहा है कि राम तजू पर गुरु न विसारूं और गुरु के सम हरि को न निहारूं, कि एक बार को भगवान को भूल जाऊं पर गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाए हैं, उस परम पिता परमात्मा को जान पाए हैं। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो गुरु महाराज जी जो होते हैं वो मोह के बंधन को से हटाकर हमें उस परम पिता परमात्मा में हमारे मन को लगा देते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, सहजोबाई जी, उन्होंने गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की है, मोक्ष की प्राप्ति की है। जो देवी देवता होते हैं वह हमारी मनोकामना तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष देने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। केवल गुरु महाराज जी जो सद्गुरु होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी, रामचरितमानस में ये कहा गया है कि जैसा जिसका भाव होता है प्रभु उसी रूप में दिखाई देते हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन में सत्संग करने के लिए गए, तब उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां हर जगह राधा और कृष्ण की पूजा होती है। तो उन्होंने ये संकल्प किया कि जब तक भगवान राम के दर्शन मुझे नहीं होंगे, मैं वहां पर अपना मस्तक नहीं निभाऊंगा। तो तब उन्होंने बोला, राधा कृष्ण सब कहें, आँख ठाक अरुबैक, तुलसी का ब्रज मोह कहाँ, सिया राम सो बैर। कि ऐसा क्या बैर हो गया कि यहाँ पर भगवान सीता और राम की प्रतिमा है ही नहीं। तो वो जगह जगह दर्शन के लिए जाते हैं और जगह जगह उनको कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। तब वो कहते हैं, कहाँ कहाँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। कि मैं तभी अपने मस्तक को नमाऊंगा, तभी आपके चरणों को स्पर्श करूंगा, जब आप मुझे धनुष बाण सहित आप मुझे दिखाई देंगे। और राधा कृष्ण मंदिर में उन्होंने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद ही क्या देखते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी सहित उनको दर्शन देते हैं। तो कृष्ण भगवान को भगवान राम बनना पड़ा। जब एक अटूट श्रद्धा, एक विश्वास हमारे दिल में भगवान के प्रति होता है, हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से होता है, तो वो उसी रूप में हमको दर्शन देते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से परमात्मा में ही विश्वास करना चाहिए। और परमात्मा में विश्वास कैसे होगा
कि जब हम अपने गुरु से प्रेम करेंगे, गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारे पिता हैं, गुरु ही हमारे सखा हैं, गुरु ही हमारे मित्र हैं, और जहाँ तक कि गुरु ही हमारे मालिक हैं। तो जब गुरु से हम प्रेम करेंगे, जितना हमारे मन में गुरु के चरणों में हमारा प्रेम होगा, उतना ही हमें परमात्मा के करीब वो प्रेम लेकर जाएगा। तो इस तरह से हमारा परमात्मा से प्रेम होगा, और जब परमात्मा से हमारा प्रेम होगा तो जरूर हमें एक ना एक दिन उनका साक्षात्कार होगा। तो पूर्ण रूप से अपने हृदय में गुरु के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उनके चरणों में अपनी श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि एक जन्म तो हमारा माता पिता के द्वारा होता है, और जब हमें गुरु कृपा मिलती है तब हमारा दूसरा जन्म होता है, और वास्तव में तभी से हमारी उम्र शुरू होती है। उससे पहले की जो उम्र है वो सब व्यर्थ चली जाती है। तो जब हमारा प्रेम गुरु महाराज जी के चरणों में होगा तो हमें वो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी के साथ मैं ममता वर्मा ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।